हेलो दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार पर फिर से एक बार स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार पर सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 तक के पूरे सब्जेक्ट को टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया गया है, जो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और वहां से आप लोग सर्च करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम लोग कुछ देर न करते हुए हम अपने टॉपिक के तरफ चलते हैं। रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी और ग्रामीण समाजशास्त्र और शिक्षा मनोविज्ञान के फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने सिलेबस को डिस्क्राइब किए थे। अगर जिन दोस्तों ने सिलेबस डिस्क्राइब को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर सिलेबस को देख सकते हैं जो वहाँ पड़ा है। अब उसी सिलेबस के थ्योरी के फर्स्ट टॉपिक सोशियोलॉजी एंड रूरल सोसाइटी के डिफिनेशन एंड स्कोप जानेंगे, यानी कि क्या समाजशास्त्र और ग्रामीण समाजशास्त्र का परिभाषा और स्कोप को पढ़ेंगे। समाजशास्त्र और ग्रामीण समाजशास्त्र को जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में, क्योंकि हम शुरू से सुनते आते हैं कि समाज समाज आखिर समाज होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समाज को जानेंगे तथा समाज के परिभाषा को पढ़ेंगे। देखिए, डिफिनेशन ऑफ सोसाइटी, लोगों का समूह जो सामूहिक गतिविधियों के लिए एक दूसरे से कम या अधिक परस्पर संबंध रखते हैं समाज कहलाते हैं। यानी कि सामूहिक समूह जो सामूहिक गतिविधि, यानी कि लोगों की समूह होती है जो उन समूह की एक सामूहिक गतिविधियां, कुछ न कुछ गतिविधियां होती हैं तथा वह एक दूसरे से कम या अधिक यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध रखते हैं, वही क्या कहलाता है, समाज। अब हम लोगों ने समाज को जान लिया तथा समाज के डिफिनेशन को पढ़ लिया। अब हम लोग समाज को पहचानेंगे कैसे, तो समाज को पहचानने के लिए कुछ शर्तें होती हैं तथा उसकी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ लक्षण होती हैं। देखिए, समाज के मुख्य 3 लक्षण या कारक एलिमेंट्स हैं। क्या क्या हैं देखते हैं। पहला है आपका समानता, जिसे क्या कहते हैं, लिंकनेस कहते हैं। दूसरा आपका है परस्पर निर्भरता, यानी कि इंटर डिपेंडेंस। तीसरा होता है सहयोग, जिसे क्या कहते हैं, कोऑपरेशन। समानता, समानता किसी समाज की महत्वपूर्ण शर्त है कि समानता किसी समाज की एक महत्वपूर्ण क्या है, शर्त है। यानी कि जब तक समाज में कुछ समानता नहीं पाई जाएगी, तब तक समानता नहीं रहेगी, उसे क्या कहेंगे, समाज नहीं कहा जाएगा। जैसे कि आप रूरल सोसाइटी यानी कि ग्रामीण समाज में जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे अक्सर लोग एक ही समान के किसान पाए जाते हैं, यानी कि उनकी जो समानता रहती है सब सेम रहती है, सब लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। इस प्रकार होता है लिंकनेस, यानी कि समानता। परस्पर निर्भरता, इंटर डिपेंडेंस, यानी कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक दूसरे पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से अपने कार्य को पूरा करते हैं या पूरा करवाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, परस्पर निर्भरता, यानी कि इंटर डिपेंडेंस। और तीसरा आपका क्या होता है, सहयोग, कोऑपरेशन, सहयोग, सहयोग के बिना कोई समाज का अस्तित्व में नहीं रहता। यदि सहयोग न हो तो समाज का कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं, कोई कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए समाज में सहयोग होना अति महत्वपूर्ण है। अब हम लोगों ने समाज के नियम को जान लिए, समाज को भी पहचान लिए। अब लोग हम रूरल सोसाइटी यानी कि ग्रामीण समाज, आखिर ग्रामीण समाज क्या होता है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ग्रामीण समाज वह समाज जिसका मुख्य कार्य खेती व लघु कुटीर उद्योग है तथा जनसंख्या घनत्व कम होता है, ग्रामीण समाज कहलाता है। यह आपका ग्रामीण समाज का डिफिनेशन है। वह समाज जिसका मुख्य कार्य गांव के लोग, यानी कि जो गांव के लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं, रूरल सोसाइटी के रहते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या रहता है, खेती करना। अब ये खेती के जुड़े कुछ लघु कुटीर उद्योग भी होते हैं। जैसे गांव में, बहुत सारे गांव में चलता है नमक पैकिंग के लिए कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसी को हम लघु कुटीर उद्योग कहते हैं। तथा जनसंख्या घनत्व, वहाँ की जो जनसंख्या जो घनत्व होती है बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, मिनिमम कम होती है, उसे क्या कहते हैं, ग्रामीण समाज कहलाता है, जो डिफिनेशन में लिखा है। अब आता है समाजशास्त्र। क्या समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र को हम जानते हैं। जो समाजशास्त्र जो है सोशियोलॉजी,
वो शब्द शब्द किसने दिया था इसका, यानी कि सोशियोलॉजी शब्द किसने दिया था, अगस्ट काम्टे ने सन 1837 में दिया था। देखिए ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन एमसीक्यू से एक एमसीक्यू के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। शब्द किसने दिया था, अगस्ट काम्टे, तथा कब दिया था, सन 1837 ईस्वी में दिया था। फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का जनक, समाजशास्त्र जनक अगस्ट काम्टे की ओर माना गया है, यानी कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, अगस्ट काम्टे। अब देखिए समाजशास्त्र, समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। क्या क्या होता है, सोशियस एंड लॉगस। सोशियस मतलब होता है साथी या समाज, और लॉगस, लॉगस में से होता है भाषण तर्क अध्ययन, यानी कि समाज पे कुछ भाषण किया जाए या समाज के बारे में कुछ तर्क किया जाए और समाज को अध्ययन किया जाए, वो क्या होता है, लॉगस के अंतर्गत आता है। देखिए सोशियस जो होता है वो हमारा लैटिन शब्द होता है। सोशियस का मतलब क्या होता है, साथी या समाज। और लॉगस, लॉगस क्या है, ग्रीक या यूनानी शब्द है। इसका क्या होता है, जैसे समाज के बारे में कुछ सोचना, समाज के बारे में अध्ययन करना, कुछ तर्क देना, यही क्या होता है लॉगस के अंतर्गत, यानी कि अध्ययन, लॉगस में हो गया अध्ययन करना, यानी कि किसके, सोशियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो समाजशास्त्र के अध्ययन करना, वही क्या होता है लॉगस का मतलब होता है। अब आ जाते हैं हम लोग समाजशास्त्र की परिभाषा, यानी कि डिफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। समाज में लोगों का व्यवहार, उनके विभिन्न सामाजिक समूहों में अंतर एवं अंतः संबंध का विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। यानी कि देखिए ये जो हम समाजशास्त्र को लाइन बाय लाइन रचने से नहीं आएगी, कुछ इसमें अपने समझ के भी लिखना रहता है, क्योंकि हम लोग बीएससी में आ गए हैं तो जानते ही हैं। समाज में लोगों का व्यवहार, यानी कि समाज के लोगों का व्यवहार कैसा है, विभिन्न समूहों में अंतर और उनके समूहों में अंतर क्या है, और उसके अंतर संबंध का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यही विस्तृत अध्ययन क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है, यानी कि सोशियोलॉजी कहलाता है। एक हमारे थे सोशियोलॉजिस्ट, कौन, गिंग्सबर्ग। इनके अनुसार समाज मानव की बातचीत और आपसी संबंध का उत्तक या जाल है, यानी कि मानव बातचीत, वो आपस में कैसा बातचीत करते हैं और किस प्रकार के संबंध रखते हैं, और उन्हीं संबंध की एक बड़ी जाल यानी कि उत्तक के समान होती है, यानी कि बड़ी जाल को क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहलाते हैं। किसके अनुसार, गिंग्सबर्ग के अनुसार। अब आते हैं किस टॉपिक, ग्रामीण समाजशास्त्र, यानी कि ग्रामीण समाजशास्त्र, डिफिनेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। किसका, डिफिनेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा। ग्रामीण समाजशास्त्र तथ्यों और सिद्धांतों की सुव्यवस्थित सिद्धांतों का सुव्यवस्थित ज्ञान है, जिसमें ग्रामीण वातावरण, मुख्य रूप से कृषि व्यवसाय और लोगों में मानव संबंधों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है। देखिए रूरल सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत ग्रामीण समाज की वातावरण, यानी कि जो ग्रामीण वातावरण है वो कैसा है, किस प्रकार है। मुख्य रूप से ग्रामीण के लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, तो उनकी वातावरण कृषि की ओर ही रहता है। और लोगों के मानवीय संबंध, यानी कि लोग एक सोसाइटी के अंतर्गत, यानी कि रूरल सोसाइटी के अंतर्गत मानव जो होता है, मनुष्य जो होते हैं, किस प्रकार के संबंध रखते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन, यानी कि उनके संबंधों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, वही समाजशास्त्र कहलाता है। अब ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र का स्कोप, यानी कि क्षेत्र पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। ग्रामीण समाजशास्त्र के मुख्य रूप से तीन तीन क्षेत्र यानी कि तीन स्कोप है, जो क्या क्या है, ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाज के अनुसंधान, रिसर्च इन रूरल सोशियोलॉजी, और ग्रामीण समाज की समस्याओं का हल, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सोसाइटी। यानी कि देखिए ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सबसे पहले जब हम किसी यूनिवर्सिटी या कहीं से जाते हैं समाज में, एक रूरल सोसाइटी में, तो वहाँ के लोगों को हम इकट्ठा करते हैं। वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके लोगों से ही हम उनके
हाल पूछते हैं तथा उनके समस्याओं के बारे में जानते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो जो उनको समस्या जो होती है उसे हम लोग इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करते के ग्रामीण समस्या अनुसंधान, यानी कि जो हमारे रिसर्चर होते हैं सोशियोलॉजी के, उनके पास उनसे पूछते हैं। तो वो उनका क्या रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके ग्रामीण समाज के समस्याओं को वो लोग हल दे देते हैं और हम लोग जाके गांव ग्रामीण लोगों को बताते हैं और समस्याओं को हल करते हैं। इसी प्रकार देख लीजिए ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु। इसमें सबसे पहले ग्रामीण के लोगों से बातचीत की जाती है तथा उनका सामाजिक ज्ञान एकत्रित किया जाता है और पूर्व में वर्तमान के हाल को देखकर उन्हें मिलकर समाज की समस्याओं को खोजा जाता है। देखिए इसमें जो होता है ग्रामीण समाजशास्त्र विषय वस्तु में उनको उनसे मिल के उनके हालत को देखकर उन्हें मिल के समाज की समस्याओं को खोज किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि किस किस प्रकार के आपके समाज में किस प्रकार की समस्याएं हो, तो उनकी समस्याओं को वो जो यूनिवर्सिटी से गए होते हैं या कोई लोग गए होते हैं, जो वो होते हैं सब समाजशास्त्र लोग, सोशियोलॉजिस्ट होते हैं सब, तो उनके उनके जो समस्याओं को खोजते हैं और खोज के उसे इकट्ठा करते हैं। और देखिए यहाँ तब उसके बाद ग्रामीण समाजशास्त्र अनुसंधान, तो रिसर्च इन रूरल सोशियोलॉजी के शोध प्रक्रिया के द्वारा ग्रामीण समाज की समस्याओं एवं उनके ज्ञान पर गहराई से अध्ययन किया जाता है तथा एक ग्रामीण समाजशास्त्री इन शोध के आधार पर आंकड़े जुटाते हैं जो आगे इस काम में आते हैं। इस उससे समाजशास्त्री जो होते हैं उन लोगों के पास इनकी जो समस्या होती है पहुँचाई जाती है। अब पहुँचाई जाती है तो उधर से वो लोग समस्याओं को हल करके भेजते हैं, तो हल कर समस्याओं को रखते हैं और उनमें कुछ शोध वोध करके हल करते हैं। तो ग्रामीण समाज तीसरा आ जाता है ग्रामीण समाज की समस्याओं का हल, यानी कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सोसाइटी। तो इसमें देखिए क्या होता है विषय वस्तु और शोध से प्राप्त आंकड़ों, यानी कि जो समस्या रहती है उनके शोध के आंकड़ों एवं ग्रामीण समाज के लोगों से प्राप्त सामाजिक ज्ञान के आधार पर विश्वास रखते हुए उन समस्याओं को बारीकी से अध्ययन किया जाता है। जितना उन लोगों की समस्या रहता है उन समस्याओं को एकदम सोशोलॉजिस्ट के अनुसार, यानी कि समाजशास्त्री के अनुसार, समाजशास्त्री के द्वारा अच्छे से क्या किया जाता है बारीकी तरीके से अध्ययन किया जाता है और ग्रामीण समाज की समस्याओं को हल किया जाता है। और ग्रामीण समाज की समस्याओं को इस प्रकार सोशोलॉजिस्ट द्वारा हल किया जाता है। ये तीन हमारे क्या रहे ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र, यानी कि स्कोप रहे हैं। इसी प्रकार अब अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को लेके मिलते हैं एकदम अच्छी तरह से। हमारे यूट्यूब चैनल उज्जवल संसार की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए। और हमारे जितने भी सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 तक के वीडियो यानी सिलेबस बाय सिलेबस हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहाँ से आप लोग जाके अच्छी तरह से देख सकते हैं। धन्यवाद।